उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा 10 विषयों की संपन्न हो चुकी है। यानी कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा 10 विषयों की मई जून महीने में संपन्न हो चुकी है। 4 विषयों की परीक्षाएं 11 जुलाई दिन शनिवार को हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा व संगीत की होनी है। कंप्यूटर विषय के लिए 16 अगस्त को मुख्य परीक्षा होगी, जिसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और जिसकी अंतिम तिथि 7 जुलाई है। उसके बाद उसको आवेदन आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। चलिए बात करते हैं कि संगीत, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजेक्ट लिस्ट कब तक आएगा। जो भी आपको अतिरिक्त समय मिला है उसका आप सदुपयोग करें। आपके पास 9 जुलाई तक का समय है, क्योंकि आपकी परीक्षा 11 जुलाई को है। तो परीक्षा केंद्र जहां भी आपका होगा आपको एक दिन पहले वहां पर निकल जाना होगा। तो आप 10 जुलाई को गिनती में अब न रखें। 9 जुलाई तक का आपके पास पर्याप्त अभी समय है। आपको अतिरिक्त समय भी मिला है। कम से कम अब भी अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस भर्ती में चयन से अपने आप को कोसों दूर ले जा रहे हैं। 6 घंटे प्रतिदिन आप लिखने का निश्चित रूप से अभ्यास करें। 3-3 घंटे का स्लॉट लेकर निश्चित रूप से लगातार बिना देखे आप एक प्रश्न क्रमबद्ध रूप में 20 प्रश्न लिख लें, उसको लिखने का प्रयास करें। अगर आप हिंदी विषय से हैं, ख़ास तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी विषय में जैसे अंग्रेजी, जैसे संस्कृत में प्रश्न के खंड दिए गए थे, यानी कि उसमें 6, 7, 8 प्रश्न थे छोटे छोटे करके, उसी प्रकार से आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आपके पास जो भी समय उसका सदुपयोग करें। कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए हमने पहले से आपको बताया हुआ है, और संभवतः सभी अभ्यर्थियों ने जितने भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं हमारी वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर एक बार विजिट करके निश्चित रूप से देखें। आपको ज़रूर परीक्षा में लाभ मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम आपको 70 अंक 200 में लाना है यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं। बाकी किसी कैटेगरी से हैं तो न्यूनतम आपको 80 अंक अवश्य प्राप्त करना है। अगर आप इतना नहीं प्राप्त करते हैं तो आप पहले से ही मेरिट की चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थन निरस्त सूची कब तक आएगी? तो अभ्यर्थन निरस्त सूची जो 11 जुलाई की जिनकी परीक्षा है उनका 29, 30 जून या 1 जुलाई, इन 3 दिवसों में आपका अभ्यर्थन निरस्तीकरण का लिस्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। तो 29, 30 जून या 1 जुलाई को आपका आ जाएगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको 6 जुलाई से आगे का समय नहीं मिलेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 जुलाई तक का आपको समय दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि अभ्यर्थन सूची अगर 1 को आती है तो आपको 6 जुलाई तक का समय मिलेगा। अगर आपका 29 को आता है तो आपको अभ्यर्थन के लिए 4 जुलाई तक का ही समय दिया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। प्रतिदिन आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर रात्रि 10 बजे के आसपास में एक बार विजिट करके चेक कर लें, या फिर नोटिफिकेशन आप इस यूट्यूब चैनल का ऑन कर लें। जैसे ही लिस्ट आएगी आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस टेलीग्राम चैनल पर पूरी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट आ जाएगा। प्रत्यावेदन आपको तभी करना होगा जब आपका उस सूची में नाम होगा कारण सहित। कौन सा कारण है? जैसे आपका कारण दे दिया कि आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं संलग्न किया था, तो आपको केवल कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाकर वहाँ पर जमा कर देना होगा। ठीक है, कैटेगरी। अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही है तब भी आपको एक बार निश्चित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे कम से कम केस तो अनेकों आए होंगे, लेकिन जो हमारे YouTube पर कमेंट आया था अभी पिछले विषयों का, उसमें 2 कमेंट ऐसे आए थे कि जिनका निरस्तीकरण सूची में नाम था और उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन उनको पता नहीं चला। जब मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड उनका नहीं आया तब उनको पता चला कि निरस्तीकरण सूची की लिस्ट आई थी और उसमें उनका रोल नंबर था। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय के जो ग्रुप हों वहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं
उनका थोड़ा सा भी अहित नुकसान ना हो, और वह जो तैयारी इतने दिनों से मुख्य परीक्षा के लिए 3-4 महीने से अनवरत कर रहे हैं, उसमें अगर लिस्ट में नाम आने के कारण और वह अपना निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील नहीं कर पाए, तो यह एक समस्या का विषय होगा, जो कि बाद में उसका निराकरण नहीं हो पाएगा जब अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपके ऊपर है, बाकी शेयर ज़रूर कर दें अपने साथियों के साथ जो भी मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो आपको हम बता दें कि एडमिट कार्ड आपका जैसे ही अभ्यर्थन निरस्तीकरण की अंतिम तिथि जो होगी उसके बाद ही एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम सिटी पहले नहीं बताई जाती है। आपको एक बार फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधे एडमिट कार्ड जारी करता है। आपके जो परीक्षा केंद्र हैं 2 जिलों में बनाए जा रहे हैं, लखनऊ और प्रयागराज। लखनऊ और प्रयागराज, और क्योंकि हिंदी और सामाजिक विषय में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो उम्मीद है कि एक विषय का लखनऊ में, एक विषय का प्रयागराज में परीक्षा केंद्र रहेगा। बाकी और जो 2 विषय हैं संगीत और शारीरिक शिक्षा का, उनके साथ एक एक विषयों का इसमें लग जाएगा। तो उम्मीद यही है कि आपका सेंटर लखनऊ और प्रयागराज में बनता आ रहा है मुख्य परीक्षा के 10 विषयों का, तो यहीं पर परीक्षा केंद्र बनेंगे। तो आप इसी के अनुसार खास तौर पर अगर आप अन्य जिलों से हैं या अन्य राज्यों से हैं, तो आपको थोड़ा बहुत सुविधा हो सके तो आप इसी के अनुसार अपना बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं कि आपको प्रयागराज या लखनऊ जाना ही है परीक्षा देने। अभी निश्चित जब एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा, जैसे आपका अभ्यर्थन निरस्तीकरण सूची मान लीजिए 29 तारीख को आ गया और आवेदन की अंतिम तिथि मान लीजिए 6 तारीख तक है, तो 6 तारीख शाम 5 बजे के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 को रात में, अगर जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं, बाकी इसमें थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। आपका परीक्षा केंद्र लखनऊ या प्रयागराज रहेगा। परीक्षा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें, प्रतिदिन 6 घंटे ज़रूर लिखें, और अपने विषय अध्यापक से जो भी सलाह मशवरा है वह ज़रूर एक बार ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें, कौन सी पेन यूज करना है, कितना स्पेस रहेगा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में आपको वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के, तो एक बार विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो और विषयों के हैं एक बार दौड़ा के अगर आपको देखना है देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।